स्टूडेंट्स, आई एम मदन सर। आज फिर से हमारी इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, मैं लेके आ गया एक्सरसाइज 6.2 आपके लिए, ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.2। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आप लोग आसानी से करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत अच्छा चैप्टर ये भी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, दोनों में कुछ इसकी मेजरमेंट्स दी है। जैसे यहाँ नाम नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी और ई। तो स्टूडेंट्स, इन फिगर फर्स्ट में ए डी दिया है, डी बी दिया हुआ है, ए ई दिया हुआ है और ई सी पूछ रहा है। इसमें ई सी आपको निकालना है और इसमें क्या दिया है, ए डी आपको निकालना है और डी बी दिया हुआ है, ए ई दिया है, ई सी दिया है। बट एक चीज़ ध्यान रखना हमें, क्या अगर ये चीज़ निकालना तो क्या इसमें कोई पैरेलल लाइंस दी है? नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी। जब डी ई पैरेलल बी सी दिया तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हम लोग बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का हमने फिगर दिया है। देखिए यहाँ पे गिवन है, ये देखिए हमने लिख दिया डी ई पैरेलल बी सी। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देयरफॉर डी ई पैरेलल बी सी, बहुत आसानी से करने जा रहे हैं। ये क्यों? यहाँ रीजन लिखिए गिवन। गिवन अगर ये बताइए डी ई पैरेलल बी सी है तो अभी हमने क्या पढ़ा था, सो क्या हो जाएगा, ए डी अपान यानी ए डी अपान डी बी, डी बी हो जाएगा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी। यहाँ क्या लिखेंगे, रीजन बाई बी पी टी। बी पी टी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी ये थेल्स थ्योरम के, या बाई थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं या बाई बी पी टी लिख सकते हैं। तो अब इनकी वैल्यू रख दीजिए जो आपको दिया है, ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, नीचे क्या 6 सेंटीमीटर और इधर आपको ए ई इक्वल कितना है 2 और आपकी ई सी मान लीजिए, ई सी मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसे काट दीजिए, यहाँ से कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1 और यहाँ 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सी का क्या होगा, और ई सी का हमारा हो जाएगा ई सी इक्वल टू, और 2 2 जा कितना होगा 4, यानी 4 सेंटीमीटर हमारी ई सी आ गई। ओके स्टूडेंट, देखो कितने आसानी से हम लोगों ने इसे कर लिया, कुछ भी नहीं है। आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखिए हमने केवल बीपीटी थ्योरम यूज कर दिया और ये हमारा हो गया। तो चलिए सेकंड भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड में देखिए, सेकंड में भी आपको ए यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ लिख लीजिए डी और यहाँ पे ई। तो यहाँ भी दिया हुआ है डी ई पैरेलल बी सी, यानी डी ई पैरेलल बी सी दिया है, तो वही थ्योरम हम फिर लगाते हैं। तो सेकंड करने के लिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। देखिए सेकंड, अब यहाँ दिया है देयरफॉर, फिर वही लिखिए डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी। यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, गिवन, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात। सो तब क्या हो जाएगा, ए डी अपन डी बी। देखिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस उसी बेसिक जो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम जो है उसी को हम लगा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए ई अपान ई सी। चलिए वैल्यू रखते हैं। ए डी की वैल्यू आपको निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए डी रखिए। डी बी की वैल्यू क्या है, 7.2 है, 7.2 रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए ई आपकी क्या है 1.8 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 5.4 है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसे काटते हैं तो ये, अगर हम इससे ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसे हम 3 से इसको भी काट सकते हैं। देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको नहीं करें तो एक स्टेप दोबारा लिख लेते हैं हम, ए डी अपान, अब ये देखिए ए डी अपान क्या हो जाएगा 7.2, ये क्या हो जाएगा 1/3। अब ये 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2.4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी यहाँ 1 बचा, तो यानी ए डी इक्वल टू 2.4 का 1 में होगा तो 2.4 सेंटीमीटर होगा। क्यों?
क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ 1 है तो 2.4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 2.4 ही सेंटीमीटर तो होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टूडेंट्स, फर्स्ट था। तो फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया। चलिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल। तो चलिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है ज़रा हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका E and F are the points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel QR। यानी ये ट्राइंगल्स की साइड से दी हुई हैं। पहले PQR कोई ट्राइंगल्स है और उसके EF क्या है, पॉइंट है। तो आपको जो पॉइंट है फिर पहले डायग्राम बनाना, फिर इसके बाद बताना कि ये पैरेलल QR है या नहीं। तो स्टूडेंट्स बहुत आसानी से ये भी हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। स्टूडेंट्स जो ये मेजरमेंट्स दी थी हमने लिख लिया है और इसके अकॉर्डिंग एक हमने ट्राइंगल PQR बना लिया। अब इसको हम देखते हैं। अब इसमें कह रहा था E and F कोई पॉइंट है, तो चलिए यहाँ से मिला लेते हैं। ये हो गया E और ये हो गया F। EF हमने पॉइंट रख दिया। अब PE इक्वल टू कितना दिया, 3.9 सेंटीमीटर लिख लिया जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। EQ 3 सेंटीमीटर, EQ कहाँ, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिख लिया, बिल्कुल सही। PE इक्वल टू 3 पॉइंट PF है, ये PF है, ये PF है स्टूडेंट्स, ये PF है। PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, राइट। अब इसके बाद क्या दिया, FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। स्टूडेंट्स ये बताना है ये पैरेलल है या नहीं है, ये बताना है। अब देखिए अगर ये ध्यान से सुनिए, अब एक चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ। एक होती है कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम। स्टूडेंट्स कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए। अगर स्टूडेंट देखिए बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। अगर स्टूडेंट्स BPT थ्योरम क्या है, अगर ये लाइन पैरेलल है इसके, तो इसका मतलब ये सेम प्रोपोर्शन में होगी, यानी PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। ये हो गया BPT थ्योरम। यानी अगर ये पैरेलल लाइन QR पैरेलल EF है या EF पैरेलल QR है तो ये सेम प्रोपोर्शन में होंगी। लेकिन हमारी कन्वर्जन ऑफ BPT थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि अगर ये सेम रेशियो में हैं, मीन्स PE अपॉन EQ PF अपॉन FR अगर हमने प्रूव कर दिया, सेम प्रोपोर्शन आ गया, तो ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। ये कन्वर्जन ऑफ BPT थ्योरम है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसको निकालना है, PE अपॉन EQ निकाल लेते हैं। ये कितना है 3.9 और ये क्या है 3.0 मान लेते हैं, 3.0 होगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.3 अपॉन 1 आएगा, ठीक है जी। यानी ये इससे हम काट दिए, रेशियो आ गया। चलिए इसे हमने मान लिया। अब इसी तरीके से हम इधर की निकालते हैं, PF अपॉन FR। चलिए इसका भी निकालते हैं। तो PF क्या है 3.6 और ये क्या है 2.4। इसको अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा, यानी ये हमारा आएगा 1.5 अपॉन 1 आया। अब देखिए ये इक्वल लगा दीजिए यहाँ, ये देखिए दोनों इक्वल आया क्या, नहीं आया भाई, बिल्कुल नहीं आया। तो जब नहीं आया बच्चों तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर PE अपॉन EQ क्या इज नॉट इक्वल PF, ये PF है, PF अपॉन FR। सो क्या होगा EF, यानी EF इज नॉट पैरेलल
टू क्यू आर, यानी ये क्यू आर के पैरेलल नहीं होगी, यही हमें बताना था। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसके थर्ड और सेकंड भी है, आई थिंक आप लोग कर सकते हैं बहुत आराम से, तो मैं इसे आपके लिए छोड़ता हूँ, इसी तरीके से आपको करना है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड दिया हुआ है। थर्ड में क्या है, इफ़ एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी, यानी ये पैरेलल है सी बी के और ये एल एन पैरेलल है सी डी के, तो आपको प्रूव करना है कि ए एम अपान ए एम अपान ए बी इक्वल टू ए एन अपान ए डी, ये आपको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए उसी हम थ्योरम का यूज करते हैं, बीपीटी थ्योरम का। तो चलिए सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी में देखिए बच्चों, जो दिया है पहले वो लिखिए। क्या दिया है, एल एम पैरेलल बी सी बी लिख लीजिए, यानी दिया है एल एम पैरेलल सी बी। जब एल एम पैरेलल सी बी दिया हुआ है, यहाँ लिख लीजिए रीजन गिवन लिख लिया हमने। तो अब हम जब दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो अब हमको क्या लिखना है, ए एम अपान क्या लिख सकते हैं, ए एम अपान ए बी इक्वल टू ए एम अपान ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए एल अपान ए सी। अब ये क्यों लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई बीपीटी थ्योरम। ओके, बाई बीपीटी। इक्वेशन नंबर इसे हम फर्स्ट डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए नाउ इसी तरीके से देखिए, बहुत आसान है। इन ट्राइंगल ए डी सी, अब हमने ए डी सी ट्राइंगल में ले लिया, ए डी सी ट्राइंगल में लोगे तो जो दिया पहले वो लिखिए, देयरफॉर क्या लिखेंगे, एल एन पैरेलल सी डी, यानी एल एन पैरेलल सी डी दिया। जब ये भी पैरेलल हो गया तो आप क्या लिखोगे, वही चीज़ लिखोगे। सो ए एन क्या लिखोगे, ए एन अपान ए डी, ए एन अपान ए डी। क्यों भाई, हम लिख सकते हैं, अगर पैरेलल हो गया तो हम सेम प्रोपोर्शन दिखा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए एन अपान ए डी, तो ए एल क्या हो जाएगा, ए एल अपान ए सी। भाई ये तो वही रहेगा। अब क्यों लिखेंगे, ये भी रीजन लिखे, बाई बीपीटी थ्योरम से। इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए, वी कैन सी दैट द इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड RHS are equal, then we can say that LHS will be also equal to each other। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट एंड सेकंड से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, ए एम अपान ए बी इक्वल टू, और इधर क्या था, ए एन अपान ए डी। यही आपका प्रूव करना था स्टूडेंट्स, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप लोग ये एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ डी पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए ई, तो आपको प्रूव करना है बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी ई अपान ई सी। यानी ये देखिए, ये लाइन दिया है डी ई डी ई पैरेलल क्या है, ए सी, और डी एफ पैरेलल क्या है, ए ई है। तो आपको ये प्रूव करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स, इसमें इसका मतलब हमें दो चीज़ लेना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा देखिए सॉल्व लिखता हूँ। हम सबसे पहले आपको एक फिगर बनाते हैं, अलग से छोटा सा फिगर बनाते हैं। देखिए इस तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से अगर यहाँ पे हमने ये ट्रायंगल बना दिया और हमने ले लिया एक ये, यहाँ से देखिए ध्यान से ये वाली लाइन ले लिया, ए बी सी,
और ये हमारा डी हमने ले लिया और ये हमारा ई ले लिया। अब ज़रा स्टूडेंट्स देखते हैं, हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में क्या क्या दिया है, डी ई पैरेलल क्या दिया है, डी ई पैरेलल। यहाँ पे देखिए डी हमने गलत बना दिया, यहाँ पर ए रखना है, ए यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ए बी और यहाँ पर सी। ये हमने नाम थोड़ा अलग लिख दिया, ए बी सी, अब सेम हो गया ए बी सी। तो स्टूडेंट से देखिए इसमें क्या है, डी ई पैरेलल ए सी दिया हुआ है, यानी ये ए सी दिया हुआ है। तो अब इसमें लिख लीजिए देयरफॉर क्या दिया है, डी ई पैरेलल ए सी, डी ई पैरेलल ए सी। अब रीजन क्या लिखेंगे, गिवन। तो इसका मतलब ये क्या होगा स्टूडेंट, जब ये पैरेलल दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं क्या, बी, ये देखिए बी डी अपान क्या लिख सकते हैं, डी ए लिख सकते हैं, ये ए है ना, तो हम लिख सकते हैं सो बी डी अपान डी ए इक्वल में बी ई अपान ई सी, यानी बी ई अपान ई सी। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल दिया हुआ है भाई, जब पैरेलल दिया हुआ तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्यों, बाई बी पी टी, बी पी टी से लिख सकते हैं। अब देखिए बहुत आराम से इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। चलिए हमने इसको फर्स्ट डाल दिया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक बार हमने क्या लिया, अब ध्यान से देखिए, हमने डी ई पैरेलल ए सी लिया, अब हम क्या ले लेते हैं, डी ई डी एफ पैरेलल ए ई दिखा देते हैं। तो दोबारा फिगर बनाना होगा, आप चाहे बना लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। फिर इसी तरीके से दोबारा इन ट्राइंगल बी ए ई में लिखते हैं, इन ट्राइंगल बी ए ई में, बी ए ई देखिए कहाँ है, बी ए ई में क्या पैरेलल, डी एफ पैरेलल ए ई दिया हुआ है। देयरफॉर डी एफ पैरेलल ए ई दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे गिवन लिख दिया, ठीक है। जब अब यहाँ पे दिया हुआ तो हम इसको फिर से वही लिख सकते हैं क्या, कि सो बी डी अपान डी ए इक्वल टू बी डी अपान डी ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसमें क्या हो जाएगा, बी एफ अपान एफ ई, यानी बी एफ अपान एफ ई। क्यों भाई, क्योंकि हम देख रहे हैं सेम प्रोपोर्शनली तो हमें दिखाना, बी डी अपान डी ए लिखा तो इसमें बी ई अपान एफ ई, क्योंकि हमने ट्राइंगल ए बी ई लिया है। तो अब देखिए यहाँ क्यों लिखेंगे, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन डाल देते हैं, लेकिन रीज़न क्या, बाई बी पी टी, ये बी पी टी से। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को ज़रा देखिए, आप ध्यान से कुछ समझ में आ रहा होगा। इसका LHS और इसका LHS सेम है, तो फिर भाई क्या होगा, RHS भी हमारा सेम होगा। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं बी ई अपान ई सी इक्वल टू बी एफ अपान एफ ई, और यही हमारा प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया। देखिए बहुत आसानी से स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, मैं बहुत अच्छे से आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। तो अगर स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन की वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते ही सारी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। एक एक वीडियो अगर आप चाहते हैं तो तुरंत अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत आपके चैनल पर आपकी जो भी वीडियो है तुरंत पहुँचते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए एक आध क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हैं वो एक जैसे ही हैं, मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूँ जो थोड़ा अलग है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक हमारे पास कोई ट्राइंगल है, एक जिसका ये P मिड पॉइंट है AB का। जब P मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AP इक्वल टू PB होगा, हमने लिख दिया। इसके बाद आपको ये भी दिया है कि PQ
पैरेलल BC है, यानी एक PQ ड्रॉ की गई है BC के पैरेलल। तो आपको ये प्रूव करना है कि Q भी AC का मिड पॉइंट होगा। बहुत आसान है, बहुत अच्छी बात। तो हमने जो जो दिया था पहले वो लिख लिया। P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB लिख लिया। एक पहले हमने ट्राइंगल्स बना लिया और इसका हमने पैरेलल खींच लिया, PQ पैरेलल BC। तो इसके बाद हमने क्या किया, अब इसमें जो दिया था AP इक्वल टू PB, बिल्कुल सही, क्योंकि मिड पॉइंट था इसलिए AP इक्वल टू PB एंड PQ पैरेलल BC। तो हमें ये प्रूव करना है कि AQ इक्वल टू QC या और Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। एक ही बात है। तो चलिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमें जैसे हमने पहले सॉल्व करते आए वैसे ही लिखना है। तो अब यहाँ पे देखिए, देयरफॉर P is the mid point, so क्या होगा, AP इक्वल टू PB। ये गिवन है, ये सारी चीज़ गिवन है, ठीक है जी। अब देखिए इसके बाद यहाँ देखिए एंड B यानी PQ पैरेलल क्या है, PQ पैरेलल है BC के। सो हम लिख सकते हैं क्या, AP अपान PB इक्वल टू AQ। देखिए बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको, QC यानी अब क्यों यहाँ लिखेंगे बाई BPT। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम लिख सकते हैं, BPT से लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर मान लीजिए, इसको फर्स्ट डाल दीजिए। लेकिन बच्चों अब ये बताइए, यहाँ दिया AP इक्वल टू PQ, AP इक्वल टू PQ। तो जहाँ पर हमारा A क्या है AP, वहाँ हम क्या रख देंगे PB। तो यानी हम इसको ऊपर भी PB लिख सकते हैं और नीचे तो PB हमारा है ही है। इधर क्या हो जाएगा AQ अपान QC। बच्चों अब ये कट जाएगा तो क्या 1 अपान 1 आएगा। तो जब ये बताइए यहाँ पर हमारा 1 अपान 1 इक्वल टू AQ अपान QC आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, यानी AQ इक्वल टू क्या होगा QC तो होगा। और ये हमारा प्रूव हो गया। अगर AQ अपान QC आया तो इसका मतलब Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ द AC। तो हम लिख सकते हैं और Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ लाइन AC। यही हमारा प्रूव्ड करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से सेम आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी है, आप लोग कर सकते हैं। तो 8-9 आप लोगों के लिए हम छोड़ते हैं, डू योर सेल्फ, खुद से करिए आप लोग। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी आपको सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का मिले, तो प्लीज़ वीडियो को अभी तक अगर चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। रेड बटन को दबाने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि सारी जितना भी नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचता रहे। मैं वीडियो जैसे अपलोड करूं आप तक पहुंचता रहे। और स्टूडेंट्स अगर आप कुछ करना चाहते हैं हमारे लिए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट्स करें, ताकि हमारे लिए लगे कि हमारे बच्चे देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं। हमें पता कैसे चलेगा आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बनाऊँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुँचे। तो इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है लाइक बटन दबाने का। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।